नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चांडिल थाना क्षेत्र के सुखसारी में एक बेटी ने अपनी मां को दावली से मारकर की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। गुलमुरी के फ्लिपकार्ट ऑफिस में पार्सल का डिलीवरी बॉय को मिलने वाला रेट घटने के बाद सभी डिलीवरी बॉय गए हड़ताल पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, मतगणना के तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और शहर का पारा पहुंचा 44 डिग्री, लोग हो रहे डिहाइड्रेशन का शिकार, लोगों का जीना हुआ दुभर। खबरें विस्तार से। चांडिल थाना क्षेत्र के सुखसारी में एक बेटी ने अपनी मां को दावली से मारकर हत्या कर दी। चांडिल थाना क्षेत्र के सुखसारी में बेटी पार्वती हांसदा ने अपनी मां लूसी माझियन को दावली से मारकर हत्या कर दी। भाई के बयान पर चांडिल थाना में बहन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। वहीं भाई ने बताया कि बहन की शादी चैनपुर में की गई थी। 2 वर्ष का लड़का है और पार्वती 8 माह से गर्भवती है। चैनपुर में ही अपने पति के साथ रह रही थी। वह अचानक मंगलवार के दोपहर सुखसारी टोला तिरालडीह पहुंची। वहीं में मेला देखने चांडिल गुलचक्कर गया था। रात को घर पहुंचा और देखा कि सामान बिखरा पड़ा हुआ है और मां का मृत शरीर पड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पार्वती हांसदा को ससुराल चैनपुर से गिरफ्तार किया और अपने बयान में बताया कि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। मां के पास सुखसारी पहुंची। रात को मां के साथ आपसी विवाद के कारण गुस्से में आकर देवली से मारकर हत्या करने की बात को स्वीकार किया। इधर गोलमुरी के फ्लिपकार्ट ऑफिस में पार्सल का डिलीवरी बॉय को मिलने वाला रेट घटाने के बाद हड़ताल मचा बवाल। गुलमुरी स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस में काम करने वाले डिलीवरी बॉय हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का ऐलान करने से सारा कामकाज ठप पड़ गया है। डिलीवरी बॉय का कहना है कि उनका पार्सल का रेट घटा दिया गया है, इसी वजह से वह हड़ताल पर गए हैं। फ्लिपकार्ट के ऑफिस में लोगों का जितना सामान आया है सब पड़ा हुआ है। डिलीवरी नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक डिलीवरी बॉय ने बताया कि मल्टीपल पार्सल का रेट घटाया गया है। एक पार्सल पर उन्हें 14 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर एक डिलीवरी बॉय 5 पार्सल लेके जाएगा तो एक पार्सल का उसे 15 रुपये मिलेगा और बाकी पार्सल पर उसे आधा यानी 7.5 रुपये प्रति पार्सल दिया जाएगा। हर शहर में यह रेट लागू कर दिया गया है, लेकिन वह लोग जमशेदपुर में यह रेट लागू नहीं करने देंगे। एक अन्य डिलीवरी बॉय ने बताया कि 2 साल से काम कर रहा है, आज तक पार्सल का डिलीवरी रेट नहीं बढ़ाया गया और अब इसे कम करने की बात हो रही है। 4 साल से ऊपर काम कर रहे थे और जब से काम का शुरू में 20-22 रुपये का काम कर रहे हैं और पर पार्सल 20-22 रुपये का काम कर रहे हैं। और अभी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे से पार्सल का रेट गिरा है। और अभी देखे जा रहा है कि जैसे मल्टीपल किसी कस्टमर का 5 पार्सल आया, उसमें में एक पार्सल का पहला रेट का पूरा रेट मिले, उसका आधा मिलेगा। इतना महंगाई में कैसे हम लोग काम करेंगे बताइए। ESI भी हम लोग कुछ नहीं मिलता है। बड़ी बरसात, बड़ी धूप, आग पानी, हमेशा ठंडा में सब में काम करना पड़ता है। क्या चीज़ें काम होती है यहाँ पर? क्या चीज़ें काम होती है यहाँ पर? फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट डिलीवरी का। अच्छा, अभी आप लोगों का क्या डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है कि जो हम लोग पहला बात हमने 22% रेट कम होते गया, अभी जो रेट मिल रहा है उसमें भी आधा रेट दिया जा रहा है। हम लोग जो पुराना रेट है वही रेट पे काम करना चाहते हैं। कुल कितने कर्मचारी है आप लोग? 70-80 लड़के। सबके साथ में यही प्रॉब्लम है। उधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, मतगणना के तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में मतगणना के तैयारियों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। कॉलेज परिसर में प्रत्याशियों व उनके कार्यकर्ता के बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, काउंटिंग एजेंट का पहचान पत्र, परिसर की साफ सफाई, पेयजल, चलन शौचालय समेत मतगणना केंद्र में CCTV कैमरे, मतगणना की वीडियोग्राफी, इंटरनेट माइकिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम, मीडिया सेंटर आदि को लेकर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतगणना स्थल पर सभी सुविधाएं दुरुस्त रखें। टेबलवार मतगणना कार्मिक की नियुक्ति के अलावा मतों की गिनती के दौरान किसी कार्मिक की तबीयत खराब होने या अन्य कारणों की दिशा में कोई बाधा न आए, इसके लिए विधानसभावार मतगणना पार्टी रिजर्व में रहेंगे। सभी ARO एवं प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि काउंटिंग से संबंधित तैयारियों को ससमय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने से संबंधित कार्य का भलीभांति अध्ययन कर तैयारी पूर्ण करें। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। उसके बाद EVM में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, ADM लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार,
अपर उपायुक्त रोहित सिन्हा, अपर नगर आयुक्त मानगो नगर निगम रंजित लोहरा, निदेशक NEP अजय साव, उप नगर आयुक्त JNAC कृष्ण कुमार, जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, SDO धालबुम पारुल सिंह, SDO घाटशिला सचिदानंद महतो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा संजना खालको समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं शहर का पारा पहुंचा 44 डिग्री। बेतहाशा गर्मी से आम जनमानस परेशान, हो रहे हैं हाइड्रेशन का शिकार। शहर के अस्पतालों में लगा मरीजों का भीड़। शहर का तापमान 44 डिग्री पार कर गया है। बेतहाशा गर्मी से आम जनमानस परेशान है। स्थिति ऐसी है कि गर्मी के कारण लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शहर के प्रमुख अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है। आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड फुल हो चुका है। लू से बचने के लिए डॉक्टरों द्वारा सलाह जारी किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले और हल्के रंग के कपड़े पहने। यही है कि आप ठंडे जगह में रहिए, अपने को जितना संभव है बिल्कुल कोल्ड प्लेस में रहिए, और पानी आपको सॉल्ट के साथ पानी रेगुलर पीना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है धूप से बचना। धूप से नहीं बचिएगा तो फिर और ओवर वर्क मत कीजिए। कहीं भी धूप वगैरह में भी बहुत ज़्यादा घूमने का ज़रूरत नहीं है। अपने को छाया जगह में चाहिए। और पानी खूब पीजिए, जितना कम से कम दिन भर में 3 बार 4 बार पेशाब हो, रात में 1 बार पेशाब हो, उतना पानी पिए। और नमक का भी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव जी के शहीद दिहाड़े को समर्पित 40 दिवसीय श्री सुखमनी साहिब पाठ के 32वें दिन संगत ने पाठ किया। जेमको आज़ाद बस्ती गुरुद्वारा में 5वें पातशाही धन धन साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिहाड़े को समर्पित 40 दिवसीय श्री सुखमनी साहिब पाठ का आज 32वां दिन। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सामूहिक रूप से सुखमनी साहिब का पाठ रोजाना सुबह 7 बजे से किया और पाठ की समाप्ति 7 जून को होगी। गुरु अटूट लंगर वितरण किया जाएगा। वह इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष सरदार पपिंदर सिंह ने बताया कि श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के तहत आगामी 8 जून को समूह संगत के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब में आरंभ होंगे अखंड पाठ साहब और 10 जून को इसकी समाप्ति उपरांत कीर्तन दरबार सजाया जाएगा तथा चना प्रसाद और ठंडा शरबत वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 जून को गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस को समर्पित जगह जगह पर छबील लगाई जाएगी। सभी गुरुद्वारा साहिबों में हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस को मनाते हुए सभी गुरुद्वारा साहिब में सुखमनी साहिब जी के पाठ चल रहे हैं, जो आज करीब 32वां दिन है। जो उनकी याद में सभी अधिकतर बीवियों, स्त्रियां और हमारे सरदार लोग सुखमनी साहिब जी का पाठ करके उनकी याद में पाठ करके अपना जीवन का लाहा खटते हैं। और 8 दिन बाकी हैं। उसके बाद 10 तारीख को उनकी याद में सभी गुरुद्वारों में मीठे जल और चने का प्रसाद वितरित किया जाएगा। और इस बीच में कई जगहों पर लोग अपनी श्रद्धा से लोग आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा पानी और चने का प्रसाद वितरित करके गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस को मनाते हुए उनकी शहादत को मना रहे हैं। इधर जिला प्रशासन ने 9 जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। समाहर नाले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल की मौजूदगी में मतगणना हेतु अधिकारियों व कर्मियों का प्रथम रेंडमाइजेशन का कार्य संपन्न हुआ। नियमानुसार रेंडमाइजेशन का कार्य पूरा करवाते हुए लिस्ट को लॉक कर दिया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, PD ITDA दीपांकर चौधरी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद कोऑपरेटिव कॉलेज में EVM एवं VVPAT मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 4 जून को मतगणना का कार्य संपन्न होगा। मतगणना के लिए जिन अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई है उनका चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रथम रेंडमाइजेशन का कार्य किया गया है। अभी 2 रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया और होगी। पहला रेंडमाइजेशन पूल के अनुसार हुआ, दूसरा विधानसभा के अनुसार किया जाएगा तथा आखिरी रेंडमाइजेशन टेबल के अनुसार होना है। सुबह 8 बजे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए
चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, साकची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साकची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे।
अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा बर्मा माइंस मंडल की अहम बैठक बर्मा माइंस स्थित अटल सामुदायिक भवन में आयोजित हुई। ये बैठक भाजपा बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष दुर्गा राव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष एम चंद्रशेखर राव ने सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संगठन पर मजबूती से कार्य करने, संगठन विस्तार करने के लिए कहा। श्री राव ने आगे कहा कि मंडल अध्यक्ष के साथ स्थानीय कार्यकर्ता, बूथ कमेटी अध्यक्ष के साथ स्थानीय 20 कार्यकर्ता, भवन प्रभारी सहित अन्य क्षेत्र में जो भी पुराने रुके हुए विकास के कार्य है उसकी समीक्षा करें। जो नए महत्वपूर्ण कार्य लंबित है इसकी सूचना बनाकर सौंपे। इसके लिए 3 दिनों तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कहा गया। इधर कदमा स्थित धतकड़ी निवासी नियाज अली उर्फ माया के गुंडागर्दी से स्थानीय लोग परेशान। आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। कदमा स्थित धतकड़ी रेडियो मैदान निवासी नियाज अली उर्फ माया के गुंडागर्दी से स्थानीय लोग काफी भयभीत और परेशान हैं। आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग समस्या से ये है कि अवैध निर्माण के लिए हम लोग अवैध एसपी साहब को लेटर देने आए हैं और थाना में भी दिए, थाना काम भी रोकी है। लेकिन वो साहब जो है फिर जो है नियाज अली उर्फ माया वो पूरी रेडियो मैदान के पूरे साइड में हर जगह कब्जा किया। हम लोग कहीं ऑफिसर मतलब भी नहीं, हम लोग अपना काम से काम मतलब रखते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि जहाँ हमारा सामाजिक कार्य होता है वहीं पर ही आप सुनार लेन चले गए धतकड़ी, वहाँ पर उसी जगह पर होली जलती है, मुहर्रम का अखाड़ा निकलता है, रामनवमी होती है। उसके बाद जो फिर हम लोग अवतार पार्टी होती है, 11वीं में प्रोग्राम चलती है। उस जगह पे वो करते करते धीरे धीरे पूरा उस जगह घेर के आप जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं गैर तरीके से। आज जब हम लोग रोकने जाते तो लड़ाई झगड़ा करके फिर हम लोग को थाना में केस हो जाता है। फिर वहीं से हम लोग अभी तो कुछ साल पहले 2014 में ये मामला हुआ था, थाना में मैटर था, थाना से बेल भी लिए। फिर वो किसी तरीके से फिर अभी जो उसको घेर रहे थे, हमने बिल्कुल थाना में एप्लीकेशन दिया। उसके बाद थाना आके उस काम को रोक दिया। लेकिन फिर आज वो फिर रात में बोल रहे थे, कल ही रात में, कि काम तो होगा, कौन रोकेगा, रोक के दिखाया। तो आज किससे मिलने आए हैं? अभी हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं। कमरून निशा है। कहाँ से आई? धतकड़ी मुस्लिम बस्ती रेडियो मैदान से। नियाज उर्फ माया उनका नाम है। वो हम लोग काम करता है तो हम लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी भैया लोग भेजते हैं तो हम लोग वहाँ सबको, जितने महिला लोग को बैठा के काम करवाते हैं। अभी नियाज अहमद ने क्या किया कि अपने वहाँ दुकान खोल रहे थे तो हम लोग उसको रुकावट किए, लाइन भी चलाते हैं। तो लाइन के जब बारे हम लोग बोलते हैं तो वहाँ शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है कि आप हम लोग को लाइन दीजिए, तो बोलते हैं कि अभी हम नहीं देंगे, अभी नहीं आएंगे। कितना परेशानी से हम लोग रात भर गुजारा करते हैं। उसके बाद जब बोलते हैं तो हम लोग धमकाते हैं कि तुम्हारा घर का बेटा लोग को तुम लोग को अंदर करवा देंगे, थाना में मेरा पूरा सेटिंग है, पूरा हम लोग पैसा कौड़ी सब देते हैं। बताइए हम लोग क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए। उसके बाद में सब जगह चेक के 70,000 80,000 में ज़मीन बेचे। बोले तो हम लोग उनको दिखा भी देंगे, चेकिंग में भेजिए, हम लोग उनको दिखला देंगे। कितने साल से आप लोग रहती हैं? हम लोग तो बचपना खत्म हो गया, बाप दादा वहाँ पे डेट कर गए हैं, परदादा भी डेट कर गए हैं। लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। लेकिन बाहर वाला आके, धतकड़ी वाला आके यहाँ हम लोग साथ में आतंक किए हुए हैं। उधर एसएसपी किशोर कौशल ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि जमशेदपुर में जितने भी बार खुले हैं उन सब का लाइसेंस एक्साइज विभाग के सहयोग से सत्यापित की जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि जितने भी जमशेदपुर में बार खुले हैं उन सभी का लाइसेंस एक्साइज विभाग के सहयोग से सत्यापित की जाए। इसके अलावा बार खुलने और बंद होने के समय के नियमों का पालन किया जाए एवं बार में जो सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं उनका पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस नियमित रूप से इन क्षेत्रों में गश्त करे और ये देखे कि बार में बेवजह अड्डेबाजी ना हो। देखिए, सभी थानों को इस हेतु निर्देशित किया गया है कि जो भी बार्स जमशेदपुर में संचालित हो रहे हैं उन बार का एक बार एक्साइज विभाग के साथ सत्यापन अवश्य कर लें। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि जो समय सीमा बार के लाइसेंस में तय की गई है उस समय सीमा के अनुरूप ही बार खुलें और उस समय तक निश्चित रूप से वो बंद हो जाएं, नियमों का पालन हो। साथ ही साथ जो उम्र सीमा तय की गई है उस उम्र सीमा के नीचे के व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में शराब न बेची जाए न परोसी जाए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति वहाँ पर ख़ास तौर पर सुरक्षा के नाम पर रखे जा रहे हैं बारों में, उन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए। और सभी थानों को ये भी निर्देशित किया गया है कि जिन भी एरियाज़ में
बार्स हैं वहाँ पर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी सूरत में अनावश्यक अड्डेबाजी न हो और वहाँ पर नियमित तौर पर गश्त पुलिस लगाती रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चांडिल थाना क्षेत्र के सुखसारी में एक बेटी ने अपनी मां को दावली से मारकर की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। गुलमुरी के फ्लिपकार्ट ऑफिस में पार्सल का डिलीवरी बॉय को मिलने वाला रेट घटने के बाद सभी डिलीवरी बॉय गए हड़ताल पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, मतगणना के तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और शहर का पारा पहुंचा 44 डिग्री, लोग हो रहे डिहाइड्रेशन का शिकार, लोगों का जीना हुआ दुभर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।